Good morning, students. Today we'll read the remaining lesson, CSS. Okay, let's start. कहता when to use which font size? कब हमें कौन सा font size use करना चाहिए? Use absolute font size only for printing page. That's what they are meant for. And good at relative font size are harder to determine when to use what. कहता है एब्सोल्यूट फ़ॉन्ट साइज जो है केवल तभी यूज किया था जब हम फ़ॉन्ट किसी पेज को प्रिंट कर रहे होते हैं, है ना, और पेज इस चीज़ काम के लिए बना है। और जो रिलेटिव फ़ॉन्ट साइज है वो कब थोड़ा मुश्किल है ये पता लगाना कि कब हमें यूज़ करना है। तो द ई एम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन पी एक्स, यानी कि जो ई एम जो है वो पिक्सल्स पे काम करता है एज वेल, सो देयर शुड नॉट बी टू मच ऑफ डिफरेंस। इस वजह से इसमें क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बट देर इज वन मेजर डिफरेंस इन फैक्ट, वास्तव में थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हेन यू चेंज द फॉन्ट साइज, व्हेन यू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट इन आई ई, द पिक्सल्स हाइट स्टेज द सेम। कहता है जब भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में फॉन्ट का साइज डिफाइन करते हो तो वो उसकी जो हाइट है वो सेम रहती है, वाइल जबकि द ई एम साइज चेंजेज अलोंग, और जबकि ई एम साइज जो है वो उसके साथ चेंज हो जाता है। सो कंसिडरिंग एबिलिटी एक्सेसिबिलिटी इशूड यू शुड यूज ई एम्स। कहता है कि इसी वजह से हम इस एक्सेसिबिलिटी को इशू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ई एम को यूज़ करते हैं। अब परसेंटेज आर वेरी डिफरेंटेज आर ए डिफरेंट वे ऑफ चेंजिंग द फॉन्ट साइज। दूसरा तरीका क्या है, पहला तो था साइज, दूसरा आ गया परसेंटेज किसी फॉन्ट के साइज को चेंज करने का। एज यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट आर पास्ड डाउन टू देयर डिसेंडेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पास किए जाते हैं डिसेंडेंट, यानी कि उसके जो नीचे हैं। ठीक है, सो इसलिए इफ द बॉडी ऑफ if the body has font size 2 em, everything element in body will have that same font size। कहता है अगर बॉडी के अंदर 2 em का साइज आपने डिफाइन किया है तो कोई भी चीज़ हो उस एलिमेंट बॉडी के अंदर, कौन तो उस बॉडी में एवरीथिंग एलिमेंट इन बॉडी, यानी इस बॉडी के अंदर जो प्रत्येक जो एलिमेंट है उसका सेम साइज रहेगा। with percentage you can change the font size by percentage instead of exact value। ठीक है, परसेंटेज में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट का साइज जो है हम परसेंटेज से चेंज करते हैं बजाय कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देने के, है ना। फाइव पॉइंट फाइव एक एग्जाम्पल दे रहा है। फॉलोइंग एग्जाम्पल अप्लाइज द फॉन्ट प्रॉपर्टीज टू H1। एग्जाम्पल 5.5 राइट HTML कोड टू डिस्प्ले कोड्स ऑफ द डे के कोड्स को राइट करने के लिए हम HTML कोड बनाएंगे। शुड बी इन H1, ये जो है आपका H1 में होना चाहिए। So students,
Write an HTML code to display quotes of the day. The heading quotes of the day should be in H1 tag. From form and actual quotes should be in P tag from. ठीक है, जो हेडिंग है वो आपकी H1 में दिखाई थी और एक्चुअल जो कोड्स है वो P टैग में दिखाई थे, यानी कि पैराग्राफ टैग में. कंट्रोल द प्रॉपर्टी यूज थ्रू CSS फाइल के द्वारा हमें इसकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना है. द पेज शुड लुक लाइक सेम एज शोन बिलो. सो CSS फाइल कैसे होगी, देखो H1, ठीक है, H1 पता है आपको हेडर हेडिंग के लिए होता है. तो इसकी CSS फाइल हम लिख रहे हैं कलर और उसके बाद में स्पेस दे के थोड़ा सा कॉलन लगा दिया, कॉलन के बाद में रेड दे दिया और फिर सेमी कॉलन लगा दिया. उसके बाद फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट के बीच में, फॉन्ट फैमिली कह देते हैं, फॉन्ट के बीच में थोड़ा सा हाइफन और फैमिली, फिर कॉलन इक्वल्स टू, कॉलन का मतलब इक्वल टू होता है इसमें, और डबल इन्वर्टेड कोमास में दे दिया इसने, डबल कोट्स बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में इसको, टाइम्स न्यू रोमन, और उसके बाद में बंद किया, फिर कोमा सिरीफ. ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन मैंने आपको बताया था ये फॉन्ट है और सिरीफ जो है उसका फैमिली है. फॉन्ट वेट स्मॉल कैप्स, यानी कि ये आपको क्या देगा, कैपिटल लेटर दे देगा वेरिएंट में. फॉन्ट साइज 3 पिक्सल्स और उसका जो फॉन्ट का साइज है वो 3 पिक्सल्स में आ जाए. ठीक है, एंड नाउ पी टैग दिया है कलर ब्लू, फॉन्ट फैमिली. अब पी टैग के लिए क्या देंगे, पी यानी पैराग्राफ, फॉन्ट फैमिली एरियल वरेंदा सैंस सेरिफ, फॉन्ट साइज दिस इटालिक एंड फॉन्ट वेट नॉर्मल, फॉन्ट साइज 1 EM, है ना. HTML कोड फॉर द अबव पेज यूजिंग CSS प्रॉपर्टी. लिंक दिया रिलेटिव, लिंक से इसको क्या दिया, लिंक एक नाम से आपका टैग होता है, उसके अंदर रिलेट किया किसको, स्टाइल शीट को, इक्वल टू लगा के डबल कोट्स में स्टाइल शीट, फिर टाइप दिया इक्वल टू TXT या CSS, फिर डबल कोट्स बंद करके HREF में क्या दे दिया, हरीफ में हाइपर रेफरेंस होता है ये, और sample3.css इस फाइल का नाम है. sample.css हमने CSS फाइल का नाम दिया है, इसको सेव कर दिया. फिर हेड को बंद कर दिया, बॉडी H1 कोट्स ऑफ द डे, P टैग लगाया, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, और जो भी है ये. उसके बाद P टैग को बंद कर दिया और बॉडी HTML. ठीक है, तो इससे जब हमने इतना कोड लिख दिया तो हमें कौन सा टैग, कौन सा पेज बना हमारा, ये वाला बन गया जो पीछे मैंने आपको दिखाया था अभी. ठीक है, इसके लिए ये कोडिंग है. प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेक्स्ट, टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है. This section is dedicated to discussion of properties that control appearance of the text on a web page. ठीक है, ये जो सेक्शन है ये आपको अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए डिस्कस करेगा. पहला टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट अलाइन, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लेटर स्पेसिंग एंड टेक्स्ट डेकोरेशन. लेट अस डिस्कस अबाउट दिस प्रॉपर्टीज. ये सारी आपको जो प्रॉपर्टीज दिखा रहा है ये फॉन्ट की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं. उसके बाद स्पेसिफाई टेक्स्ट इंटेंशन थ्रू टेक्स्ट इंडेंट. समटाइम यू नीड टू ऐड सम ब्लैंक स्पेसिस, कई बार हमें ब्लैंक स्पेसिस को ऐड करना होता है जिसे हम इंडेंट कहते हैं. ठीक है, बिफोर अ पैराग्राफ बीइंग टू अचीव दिस द प्रॉपर्टी टेक्स्ट इंडेंट इज यूज्ड. कहता है कि पैराग्राफ को शुरू करने से पहले हमें क्या करना होता है, इस प्रॉपर्टी को यूज करना होता है, इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट, यानी कि टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा, पैराग्राफ को शुरू होने से पहले हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यानी कि जो लाइनें लिखी है उसके नीचे उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ लिखाए और फिर थोड़ा सा स्पेस नीचे कुछ लिखाए, जैसे हम कॉपी में करते हैं हेडिंग बना के. दिस प्रॉपर्टी एड्स एन इंडेंट टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ. पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है वो उसके बीच में क्या कर देती है, थोड़ा सा स्पेस दे देती है जब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं. इन सम एग्जांपल, 30 पिक्सल इज अप्लाइड टू द टेक्स्ट पैराग्राफ मार्क्ड विद अ P. P इंडेक्स दिया इसने और P में टेक्स्ट इंडेंट 30 पिक्सल, स्पेसिफाइड टेक्स्ट अलाइनमेंट थ्रू टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी. ये टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी बता रहा है. CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टेक्स्ट अलाइनमेंट. एज यू नो दैट टेक्स्ट कैन बी अलाइंड to the left, right or center or even justify
ये आपके 1 2 3 4 प्रकार के होते हैं टेक्स्ट लाइन। वही टेक्स्ट लाइन है जो आप